इमेजिन हम टाइम मशीन से 3-4 साल पास्ट में चले जाते हैं तो ये वो वक्त था जब किसी बड़े स्टार की मूवी आती थी तो बॉक्स ऑफिस और प्रोड्यूसर बोलता था पैसा ही पैसा होगा। और ये तब से चलता आ रहा है जब से इंडिया में मूवीज बनना शुरू हुई थी। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में ऐसा क्या चेंज हो गया कि इन स्टार्स का दौर खत्म होता दिख रहा है। बड़े बड़े स्टार्स फ्लॉप होते दिख रहे हैं और अब दुनिया मान रही है कि अब कोई स्टार नहीं बन पाएगा। अब वो वक्त चला गया जब किसी के नाम पर मूवीज चल जाती थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा है? द आंसर इज वन वर्ड, इंटरनेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इंटरनेट ने बड़े बड़े स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और मूवीज बिजनेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। चैप्टर 1, राइज ऑफ इंटरनेट इन इंडिया। 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट पहली बार डिस्कवर किया गया। 15 अगस्त 1995 तक ये इंडिया में आ गया था और आम लोगों को मिल गया। लेकिन ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में था, लेकिन ये काफी ज्यादा महंगा था तो इसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन 2016 में जियो ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 2016 में अंबानी ने जियो लॉन्च किया। 2016 के बाद इंटरनेट यूजर बढ़ने लगे एंड आज के टाइम में 833 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, जो कि इंडिया में पूरे पॉपुलेशन के 60%। इंटरनेट एक ऐसी आंधी है जिसने पूरे देश को कनेक्ट करके रख दिया। चैप्टर 2, पहले का दौर। मूवीज के हीरोज को स्टार बनाकर उनका फैन बन के उनको पूजना 1970 में ही शुरू हो चुका था, राजेश खन्ना के टाइम में ही। उस टाइम लोगों के पास इंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मूवीज ही थी जो कि बड़े पर्दे पर रिलीज होती थी। वही गिने चुने हीरो उनके रोल मॉडल होते थे जो कि मूवीज में लीड कैरेक्टर करते थे। स्टार बनने का बहुत सिंपल रेसिपी था ऑडियंस के सामने। एक मेल लीड कैरेक्टर है जो कि गुंडों को पीटता है, लड़की के साथ रोमांस करता है, लोग उसे अप्रिसिएट करते हैं। ऐसे कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ लगते थे लोगों को। लड़के उनसे रिलेट करते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे और लड़कियां उनके जैसा पति चाहती थी। अब यहीं से उस दौर में स्टार कल्चर की शुरुआत हुई। बिजनेस इनसाइडर की इस रिपोर्ट कैसे 1970 में गोल्डन एरा था हिंदी सिनेमा के लिए, इसमें बताया गया है कि कैसे 1970 में एकदम मूवी हॉल के बाहर मूवी टिकट खरीदने के लिए लोग धक्का मुक्की करते थे और लड़ाइयां करते थे। लड़कियां अपने फेवरेट स्टार के फोटोज से शादी कर लेती थी, ऐसा क्रेज था। क्योंकि उस टाइम मूवी देखना भी बहुत बड़ी बात थी तो लोग स्टोरी सुन सुन कर जीते थे। मान लो कोई एक बंदा देख कर आया मूवी और उसने 10 बंदे को स्टोरी सुनाई। डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम थी और अफोर्डेबल भी नहीं थी हर इंसान के लिए, इसलिए वैल्यू बहुत ज्यादा थी। वक्त बदला, 2000 तक आम इंसान के घर में भी टीवी आ चुकी थी, मगर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि टीवी पर भी लोग अपने फेवरेट स्टार्स को ही देखते थे। 2016 तक आम लोगों के हाथ में इंटरनेट नहीं आया था। 2015 तक 14.9% लोग ही इंटरनेट यूज करते थे इंडिया में। लेकिन आज इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 60% इंटरनेट यूज कर रहा है। चैप्टर 3, आफ्टर इंटरनेट। जब जियो लॉन्च हुआ, हर साल इंटरनेट यूजर्स की मात्रा कंटिन्यूअसली बढ़ने लगी। हर आम इंसान के हाथ में इंटरनेट आने लगा। लोग वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, टिकटॉक देखने लगे, जहां बहुत से क्रिएटर्स अपना कंटेंट बनाकर अपनी क्रिएटिव एक्ट और आइडिया को दर्शा रहे थे, जो कि लोगों को काफी पसंद आया। लोग ऑनलाइन क्रिएटर्स को पसंद करने लगे, उन्हें फॉलो करने लगे एंड उनके फैन बनने लगे। दुनिया अचानक चेंज हो गई। इंटरनेट पर ऐसे स्टार्स आने लगे जो खुद अपना वीडियो बनाकर बहुत ज्यादा फेमस होने लगे। अब यूथ उनसे रिलेट करने लगी, उनकी फैन बनने लगी, उन्हें अपना हीरो मानने लगी। फोर्ब्स की ये रिपोर्ट बताती है कि स्टडी हुई जिसमें 63% व्यूअर्स जो कि 13 से 24 एज ग्रुप के थे, उन्होंने बताया कि वो किसी ऐसे ब्रांड को ट्राई जरूर करना चाहेंगे जिसे किसी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर ने रेकमेंड किया है। जबकि केवल 48% व्यूअर्स ने टीवी और मूवी एक्टर्स पर यह बात कही, जो सीधा सीधा बताता है कि इंटरनेट के स्टार्स ट्रेडिशनल स्टार्स से ज्यादा ब्रांड वैल्यू रखते हैं। चैप्टर 4, OTT एंड पायरेसी। मूवी बिजनेस एंड स्टार्स पर एक और प्रॉब्लम आ गई, वो था पायरेसी। पायरेसी यानी जो मूवी हॉल में रिलीज होती है उसे इंटरनेट पर लीक कर दिया जाता है और लोग उसे डाउनलोड करके इजीली देख लेते हैं। द हिंदू के इस रिपोर्ट के हिसाब से पायरेसी की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 2.7 बिलियन का लॉस हुआ है। लोगों को जो मूवी देखना होता है वो मूवी टिकट बाय करके देखने के बजाय इंटरनेट से डाउनलोड करके फोन पे देख लेते हैं। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई, वो था OTT
OTT, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इस पे अलग अलग मूवीज और वेब सीरीज आने लगी। इन वेब सीरीज में ऐसे एक्टर्स को रखा जाता था जो कि अच्छी एक्टिंग करते हैं एंड उनकी नेचुरल एक्टिंग की वजह से लोग उनके फैन बनने लगे एंड इन सो कॉल्ड स्टार्स को भूलने लगे। नेचुरल टैलेंट लोगों को अपना दीवाना बना ही लेता है और जब फोन में इतना अच्छा एंटरटेनमेंट मिलने लगा तो कौन जाए इन सो कॉल्ड स्टार्स को देखने के लिए मूवी थिएटर्स में। पॉइंट नंबर 4, लॉकडाउन इफेक्ट। लॉकडाउन में सारे सिनेमा हॉल बंद थे, सारे लोग अपने फोन या लैपटॉप पर ही कुछ देख रहे थे। इस चीज ने लोगों को डिवाइस फ्रेंडली बना दिया और लोगों को हॉल जाने की आदत कम हो गई। अब फोन में ही लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके 10 मिनट के वीडियो कई सारे मूवीज से अच्छे होते हैं। कई सारे ऐसे रील्स क्रिएटर्स हैं जिन्हें 10-20 मिलियन लोग रोज देखते हैं। अलग अलग एप्स हैं जिस पे लोग कंटेंट बना रहे हैं। कितने OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, इन पे भर भर कर एंटरटेनमेंट है। अगर कोई न्यू मूवी एक्साइटिंग लगती भी है लोगों को तो वो OTT पर आने का वेट करते हैं या फिर उसका पायरेटेड जुगाड़ करके देख लेते हैं। इंटरनेट की वजह से लोग फोन पे ही सब कुछ कर पा रहे हैं, तो कोई इंसान क्यों उठे अपने बेड से, लंबा ट्रैफिक झेल कर मूवी हॉल जाए और टिकट कटवा कर मूवी देखे। आज के ऑडियंस के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो तभी बेड से उतरेगा जब मूवी में कुछ बात होगी, वरना वो वेट करेगा कि ये मूवी कब OTT पे आती है। चैप्टर 5, सप्लाई एंड डिमांड। पहले गिने चुने हीरो होते थे जिनके लोग फैन होते थे। आज हर गली मोहल्ले में कोई न कोई ऐसा क्रिएटर है जिसके लोग फैन हैं। अब जब इतने सारे स्टार्स हैं जो वीडियो बनाकर फेमस हो रहे हैं, मींस सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड घट रहा है। अब लोगों के पास इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट अवेलेबल है कि वो देख नहीं पा रहे हैं। अगेन सप्लाई ज्यादा हो रहा है और डिमांड कम हो रहा है। अब जब लोगों के पास इतना एंटरटेनमेंट का ऑप्शन है एंड उनके पास टाइम नहीं है, अब ऐसे में मूवी हॉल जाके पैसे खर्च करके, टाइम एनर्जी वेस्ट करके कौन कोई फालतू मूवीज देखेगा किसी स्टार की। हाँ, अच्छी मूवीज अभी भी चलती है बॉक्स ऑफिस पे। कंक्लूजन, स्टार की वैल्यू घटी है लेकिन अच्छे मूवीज की नहीं। बस एक पैटर्न चेंज हो गया ऑडियंस का कि अब ऑडियंस स्टार के नाम पे मूवीज देखने नहीं जाती बल्कि अच्छे मूवीज को देखने जाती है। वो मूवी जिसकी स्टोरी अच्छी हो, एक्शन एंड विजुअल्स अच्छे हो एंड एक्टर्स अच्छी एक्टिंग करें। आज के टाइम में जब ऑडियंस को लगता है कि मूवी पैसा वसूल है, तभी वो सिनेमा हॉल में जा रही है। अब प्रोड्यूसर्स को नीड है अच्छे स्टोरी पर इन्वेस्ट करने की, ना कि बड़े स्टार्स पर, क्योंकि ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है। दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये रिसर्च कंटेंट पसंद आ रही है। पसंद आई है तो एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि ऐसे ही रिसर्च कंटेंट हम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।